आज की हमारी कहानी एक भूतिया बस की है। इस बस में आज तक जिस किसी ने भी सफ़र किया वो कभी ज़िंदा नहीं लौटा। लेकिन अविनाश एक ऐसा पहला इंसान था जो इस भूतिया बस से बच गया। चलिए जानते हैं इतनी बड़ी मुसीबत में पहुंचकर भी अविनाश किस तरीके से ज़िंदा वापस आ गया। उस रात अविनाश अपने एक दोस्त के साथ बस पकड़कर अपने गांव के लिए निकला था। जब वो इस बस में चढ़ा तो उसने देखा कि वो जो पूरी बस है उसमें कोई भी नहीं था सिवाय कंडक्टर और ड्राइवर के। तो ये जो अविनाश था इसने बोला, क्या बात है, आज तो पूरी बस खाली पड़ी है। तो इस पर कंडक्टर ने कहा, तुम्हें इससे क्या लेना देना है, तुम्हें जहाँ जाना है हम वहाँ तुम्हें अच्छे से पहुँचा देंगे, बस अब तुम बैठ जाओ। के बाद दोनों दोस्त जो थे जाकर एक सीट पर बैठ गए। तो यहाँ पर अविनाश का जो दोस्त था उसने कहा, यार ये कंडक्टर कितना अजीब सा है, इसके चेहरे पर ये अजीब से घाव कैसे हैं, ऐसा लगता है इसका कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो। तभी वो ड्राइवर का भी चेहरा देखते हैं और उसके चेहरे पर भी कुछ बहुत सारे घाव लगे थे, जिसे देखकर अविनाश के दोस्त ने कहा, लगता है इन लोगों का कहीं पर एक्सीडेंट हुआ था, तभी इनके चेहरे पर इतने सारे घाव हैं। तो कंडक्टर ने कहा, चुपचाप से बैठ जाओ, ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है। अविनाश के दोस्त ने कहा, हम क्या स्कूल में हैं जो तुम हमें इस तरीके से डांट रहे हो, चुपचाप से अपना काम करो। और हम चुपचाप ही बैठे हैं, हम कोई ज़्यादा बातें नहीं कर रहे। अरे यार ये कितना अजीब सा कंडक्टर है। और फिर इसके बाद जो था कंडक्टर अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और ड्राइवर ने भी बस को स्टार्ट कर दिया। ये दोनों दोस्त अभी भी बातें करने में लगे हुए थे, जिसकी वजह से वो कंडक्टर जो था इन्हें गुस्से से घूर कर देख रहा था, जैसे उसे इनकी बातें करना बिल्कुल भी अच्छा ना लग रहा हो। तभी बातों ही बातों में अविनाश की जो नज़र थी वो रास्ते की ओर गई। उसने देखा कि ये तो वो रास्ता नहीं है जो उसके गाँव को जाता है। इसीलिए उसने कंडक्टर से कहा, ओ भाई ये तो वो रास्ता नहीं है। तो इस पर कंडक्टर ने कहा, ये वो रास्ता भले ही ना हो, लेकिन ये वो रास्ता ज़रूर है जहाँ पर चलकर तुम अपनी ज़िंदगी से मुक्ति पालोगे। इतना कहकर वो कंडक्टर बड़ा ही अजीब तरीके से हंसने लगा। इस पर वो जो दोनों दोस्त थे वो गुस्से में खड़े हो गए और उस कंडक्टर से लड़ने झगड़ने लगे। तो अचानक से ही इन्होंने देखा कि उसका रूप बेहद ज़्यादा डरावना और भयानक हो चुका था। दोनों घबराकर उससे दूर हट गए। कंडक्टर ने कहा, चुपचाप से अपनी जगह जाकर बैठ जाओ, जहाँ लेकर चले वहाँ चलो, नहीं तो तुम्हारे साथ वैसे भी बुरा होने ही वाला है, लेकिन इस बार बहुत दर्दनाक तरह से होगा अगर तुम हमारी बात नहीं मानते हो तो। दोनों दोस्त कंडक्टर और ड्राइवर का भयानक रूप देखकर एकदम से घबरा से गए थे। उन्हें समझ नहीं आया कि अब इस बड़ी सी मुसीबत से वो किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। अगर वो इसी बस में बैठे रहते हैं तो ये प्रेत आत्माएं ना जाने उन्हें कहाँ तक लेकर जाएंगी और उनके साथ आगे क्या कर सकती हैं। वो दोनों बुरी आत्माएं जिस तरीके से हंस रही थी, उन दोनों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये डर हद से पार जाने लगा था। अविनाश का जो दोस्त था उसने कहा, यार ये क्या हो गया, अब हम क्या करें, ये आत्माएं तो हमें मार देंगी। अविनाश ने कहा, जानता हूँ, लेकिन हमारे पास अब क्या चारा है, हम किस तरीके से इन लोगों से बच सकते हैं। तो इस पर अविनाश के दोस्त ने कहा, एक ही तरीका है, या तो हमें इस बस से कूदना होगा, तभी कुछ हो सकता है। अविनाश ने कहा, पागल है, बस को देखा है कितनी स्पीड में है, अगर हम इससे कूदे तो हमारी हड्डी पसलियाँ बुरी तरीके से टूट जाएंगी, फिर ऐसी ज़िंदगी जीकर क्या फ़ायदा। लेकिन यहाँ पर अविनाश के दोस्त ने तो मन ही मन सोच लिया था, अब चाहे अंजाम जो भी हो, लेकिन इस बस से कूदकर ही अब हमारा भला हो सकता है। तो इसके बाद जो था उसने देखा कि वो जो कंडक्टर है वो उनसे बहुत दूरी पर खड़ा है। तो वो अविनाश को किसी तरीके से दरवाजे तक लेकर आता है। दोनों एकदम से ही बस से जो था कूद जाते हैं। इसके बाद उन दोनों को काफ़ी चोट आती है, तो बस जो थी वो अचानक से ही रुक जाती है। ये दोनों घबरा जाते हैं, ये सोच कि कहीं ये लोग बस से उतरकर इनके पास ना आ जाएं, और हुआ भी वैसा ही। दोनों दोस्त घबरा से रहे थे। वो दोनों आत्माएं उनकी ओर ही बढ़ रही थी, शायद चाहती थी कि वो वापस उन्हें लेकर चले। लेकिन तभी अचानक से ही वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकी, तो जिसे देखकर वो दोनों आत्माएं अचानक से ही कहीं गायब हो गई और एकाएक उनकी बस भी कहीं हवा में गायब हो गई। उस दूसरी गाड़ी की वजह से आज उन दोनों दोस्तों की जान बच गई।